सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज बाबा साहब जो स्पीच अपना रखते हैं, जो आपके समक्ष अभी कुछ ही देर में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सम्मानित साथियों, मीडिया पर बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने यहाँ पे कही है। मीडिया को लेकर यदि आप बाबा साहब के बारे में परिचित हैं, जानते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में जानते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात से भी आप परिचित होंगे कि बाबा साहब अपने आंदोलन के साथ साथ मीडिया पर विशेष बल दिया करते थे। और इतना ही नहीं, आज जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें जो विभिन्न स्पीचेज हैं उनमें लगातार जिक्र है कि ये स्पीच जनता पत्रिका से लिया गया है या मूक नायक से लिया गया है या भारतवर्ष। तो इस तरह से पत्रिकाओं के लगातार यहाँ नाम आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में ये अंदाज़ा सहसा आप लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं कि मीडिया को लेकर बाबा साहब ने सशक्त कदम उठाए थे। और वर्तमान में दौर में यदि आप देखेंगे तो मीडिया, फ्रंट मीडिया की जब बात करते हैं तो बहुजन मीडिया वहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारे बहुजन मीडिया को फ्रंट मीडिया बनना होगा यदि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से, विषय छापाखाना और जनता पत्रिका पृथक मजदूर पार्टी अर्थात स्वतंत्र लेबर पार्टी के सहारे चल रहे ब्रज की जड़ें हैं। पेज नंबर 296 से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के पेज नंबर 296 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का स्पीच परेल के आर्यम भट्ट हाई स्कूल के हॉल में शनिवार दिनांक 14 जुलाई 1940 को रात 9 बजे पृथक मजदूर पक्ष की मुंबई शाखा के कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकारी थी। ठाणे बोर्डिंग जनता पत्रिका और भारत भूषण छापाखाने की कठिन स्थितियों के बारे में सोचकर उसमें से निकलने का हल ढूंढने के लिए एक बैठक खास कर बुलाई गई थी। श्री बाबूराव भातरकण MLA द्वारा सदस्यों को ठाणे बोर्डिंग की स्थितियों के बारे में जानकारी दी गई और बोर्डिंग की मदद का आह्वान भी किया गया था। श्री अनंतराव चित्रे ने जनता और भारत भूषण छापाखाने के बारे में जानकारी दी। बाद में श्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने छोटा सा भाषण दिया। बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि श्री बाबूराव भातरकण खुद अगर ठाणे बोर्डिंग की जिम्मेदारी अपने से लेने के लिए तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार श्री अनंतराव चित्रे को अगर लगता है कि छापाखाना बिना नुकसान के चलाया जा सकता है तो और कुछ समय अनुभव प्राप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक संभव था तब तक मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है। 25,000 रुपये लगाकर ये छापाखाना मैंने आपको चलाने को दिया है। 1940 में बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं और 25,000 उस समय का और आज 2024 का 25,000 आज के 2024 में कितना अमाउंट बनेगा, सामान्य साथियों, ये यदि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो इस अंदाज़ा लगाई हुई रकम को, अमाउंट को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। विधिमंडल, म्यूनिसिपैलिटियाँ, लोकल बोर्ड आदि के चुनाव, मुंबई महापालिका, नगर कामगार संघ आदि संस्थाएं जो जिस स्वतंत्र लेबर पक्ष के सहारे चलती हैं, उस ब्रज की छापाखाना और जनता पत्रिका जड़े हैं। हमें से कई लोगों की ये बात समझ नहीं आ रही। छापाखाने का न्यास बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए अब नए कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। अब तक कार्यकर्ताओं ने बिना कुछ मूल्य लिए आपका काम किया है। अब हम बूढ़े हो गए, बहुत जल्द मैं 50 का हो जाऊंगा। अब के बाद आप में से नए उत्साही लोगों को काम करने के लिए आगे आना होगा। अपनी तरफ से सभी संभव मदद देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? यस, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं तैयार क्यों नहीं थे? ये प्रश्न है आज का। डॉक्टर बाबा साहब क्यों कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बहुत जल्द मैं 50 का हो जाऊंगा? सामान्य साथियों, ये जो दोनों प्रश्न हैं बहुत इजी आंसर इसके हैं जो आप दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें आपके
रिस्पांस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।